माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपने काफ़ी सारा हमारा जो कंसेप्ट है करामत के हवाले से, जो एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि औलिया अल्लाह का जो एक तरीका है उससे हमें हटाने के लिए, जी तो वो तो आपने काफ़ी वाज़ेह किया है। अभी उससे रिलेटेड एक सवाल है, ये उमूमन किया जाता है कि गौसे पाक की नमाज और नमाज हनफी, तो इस हवाले से काफ़ी सारे शुबात हैं, अगर वो थोड़ा सा क्लियर कर दें तो। बस ये प्रोपोगंडा ही है, इससे बढ़कर कोई शय नहीं है। देखें, अहले सुन्नत व जमात अकीदे का नाम है। पहले मेरा इसका जवाब तसल्ली से समझ लें। अहले सुन्नत व जमात ये एक अकीदा है और अकीदे का नाम है। अब अहले सुन्नत व जमात के अंदर कुछ फुरूई मसाइल का इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से लेकर ताबईन, ताबईन से अतबा ताबईन, आइमा मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन के दरमियान भी रहा। लेकिन इस फुरूई का फुरू कहते हैं फरा, ये उसकी जमा फुरू है और फुरू की जो वाहिद है वो फरा है। फरा का माना शाख, यानी छोटे छोटे जो मसाइल हैं फिका के मसाइल, इनको फुरूई मसाइल कहा जाता है। अब अकीदा अहले सुन्नत का और आगे जो फुरूई मसाइल है उसमें इख्तलाफ आता है सहाबा से लेकर ताबईन, ताबईन से लेकर तबा ताबईन और फिर आइमा मुज्तहिदीन। आइमा मुज्तहिदीन वो बड़े उम्मत के इमाम जिन्होंने बाकायदा तौर पर फिक्र के ऊपर और फुरूई मसाइल के ऊपर बाकायदा से कुरान और सुन्नत से अपने तौर पर इज्तिहाद करके अपने मसाइल को मुदव्वन किया और उनके मसाइल पूरी दुनिया में फैले और पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कुछ मुसलमानों ने किसी इमाम की तकलीद कर ली, किसी ने किसी की कर ली, किसी ने किसी की कर ली। और वो बड़े चार इमाम हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक बिन अनस और हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि। ये अहले सुन्नत के चार बड़े इमाम हैं। अहले सुन्नत के चार, ये चारों अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। हुआ यह कि इन इमामों ने जब अपनी फिका को लिखा और जहां जहां इनके शागिर्द गए, जहां जहां इनके जो तलामीज थे, शागिर्द थे गए, इलाके के लोगों को जो फिका की जरूरत पेश आई तो उनके शागिर्दों ने उन इमामों की और आइमा की, अपने इमाम की फिका को वहां फैलाया। तो वहां के लोगों ने उनकी फिका को अडॉप्ट कर लिया, उनको उनकी तकलीद कर ली। तो मुसलमानों के उन इलाकों और खित्तों में उन इमामों की फिका फैल गई। लिहाजा चारों अहले सुन्नत के इमामों की फिका को मानने वाले अहले सुन्नत हैं। हाँ, अगरचे इनके दरमियान फिका का और इज्तिहादी मसाइल का इख्तलाफ है। इन चारों इमामों में से किसी भी इमाम की पैरवी करेगा, तकलीद करेगा तो वो अहले सुन्नत ही है। वो क्या है? अहले सुन्नत। अब जब हम देखते हैं औलिया अल्लाह काबिरीन और उम्मत के असलाफ को, मसद दाता साहब रहमतुल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला, ये वो उम्मत के औलिया अल्लाह हैं कि जिन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की फिका को फॉलो किया और फिका में इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद बन गए। और जब बात आई गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की, तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला ने जिन असातिज़ा से पढ़ा वो ज्यादातर फिका हम्बली यानी इमाम अहमद बिन हम्बल की फिका से ताल्लुक रखते थे। तो फिका के अपने उस्तादों से जब मसाइल सीखे समझे तो उसी फिका को हजरत सैयदना गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीद इमाम अहमद बिन हम्बल की और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला हम्बली कहलाए। तो फिका में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हुए। तो गौसे पाक सरकार फिका में किन के मुकल्लिद थे? इमाम अहमद बिन हम्बल के। अब सवाल ये पैदा होता, कहते हैं वो कहां लिखा है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद थे? तो वो गुनियत तालिबीन में लिखा है। वो खुद उन्होंने अपनी किताब में एक नहीं 20 मकामात पे जब मसला लिखते हैं, मिसाल के तौर पे पहला चैप्टर है, पहला बाब, इसका पहला चैप्टर अल किस्मुल अव्वल अल फिक्र, पहला चैप्टर फिका का बाब, फिका के फुरूई मसाइल जितने ए टू जेड अलिफ से लेकर या तक जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल की फिका के मुताबिक लिखे। और फिर जगह जगह पे वो लिखते हैं, मसलन सफा नंबर 200 जिल्द नंबर 2, कहते वह अन इमामना अहमद रहमहुल्लाह ताला रिवायतन उखरा, हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल से एक दूसरी रिवायत है।
रवा इमामुना अबू अब्दुल्लाह अहमद रहमहुल्लाह ताला फी रिसालतिल्लाह जिल्द 2 सफ़ा 203 पे लिखते हैं, हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने रिसाले में ये लिखा है। और आखिरी जुमला, बहुत सारे वाले आखिरी जुमला जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 203 पे लिखते हैं, काल अल इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने हंबल अश-शैबानी व अमातना अला मज़हबिही असलन व फरअन व हशराना फी ज़ुमरतिही। कहते हैं हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने ये कहा और अल्लाह हमें उन्हीं के मजहब पर मौत दे और क़यामत में अल्लाह हमें उन्हीं की जमात में उठाए। ये लिखा उन्होंने कि इमाम अहमद बिन हंबल का मुक़ल्लिद हूं। और अगर इस पर एतबार नहीं आता तो ये एक गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम है, मुबश्शिर लाहौरी ने तर्जमा किया गुनियत तालिबीन का। ये तर्जमा गुनियत तालिबीन का वहाबी आलिम ने किया है। इसमें वहाबी आलिम ने बकायदा इस बात को मानना है, ये जवाब तफसीली सुनना पड़ेगा आपको ताकि जो ना वो मसला क्लियर हो जाए। लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये देखें सफ़ा नंबर 26 है, आपके बारे में अहले इल्म ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय जाहिर की है कि आप फिकी मसाइल में हम्बलियुल मसलक थे। हम्बलियुल, और लिखा कि वो फिकी मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल के पैरों थे। तो हुजूर गौस पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह जब फिका में इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद थे, तो जो इमाम अहमद बिन हंबल का फिकी मसला है, इज्तिहादी मसला है, वो उन तमाम मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की पैरवी करते थे। अब नमाज के मसाइल हों या रोजे के, हाज के हों या ज़कात के, जितने फुरूई फिकी इज्तिहादी मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल में गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह फिका में इमाम अहमद बिन हंबल को फॉलो करते थे, उनके मुक़ल्लिद थे। और ये जो कहते ना कि गौस पाक की नमाज का तरीका बताएं, ये किसी इमाम की पैरवी, बोले किसी इमाम की तकलीद है, ये 15वीं सदी के मुल्लाओं की तकलीद तो करने के लिए तैयार है, लेकिन उन आइमा मुज्तहिदीन की तकलीद करने के लिए तैयार नहीं। बात समझ आ रही है ना? तो गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फिका में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुक़ल्लिद थे। इसी बुनियाद पर जो जो मसला इमाम अहमद बिन हंबल की फिका का है, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। किताबुल जो फिका है, पहला बाब अल फिका, उसमें सारे मसले इमाम अहमद बिन हंबल की फिका के मुताबिक। लिहाजा नमाज का तरीका भी उन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह की फिका के मुताबिक लिखा। और यही वजह है कि जब उन्होंने बाकी मसाइल लिखे हैं तो उनमें एक मसला है नमाज में हाथ बांधने का। अब ये जितनी पार्टी है, ये सवाल करने वाले, ये किस तरह हाथ बांधते हैं इस तरीके से। अब ये मेरे पास किताब मौजूद है, गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब नमाज का मसला लिखा है, ये किताब है सफ़ा 19, तो लिखते हैं वदउल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रा, जो नमाज की 25 सुन्नतें मुस्तहब्बात है 25, उनमें से एक मुस्तहब यह है कि नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधा जाए। तो आज फिर नमाज का मसला इसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि पहले रफ़ा-ए-दान से पहले तो नमाज का हाथ बांधने का मसला आता है ना, पहले हाथ तो नाफ के नीचे लेके आओ ना, रफ़ा-ए-दान का मसला तो बाद में आना है। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये किताब, अब ये तहरीफ करने वालों का हमें कोई पता नहीं कि कहां कहां तहरीफ हुई है। ये असल में ट्रेसिंग है दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत के नुस्खे की, ये कदीमी कुतुब खाना ने शाया किया, और यही जो ना वो दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लुबनान का नुस्खा है, इसमें बकायदा लफ्ज मौजूद है कि गौसे पाक सरकार अपने नमाज का मुस्तहब यह है वदउल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रा, कि बंदा अपने हाथ दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे। लेकिन ये मसला इन्हें कबूल है, यहां मौत पड़ जाएगी और बाकी फिर आ जाके घुमा के लाएंगे रफ़ा-ए-दान के मसले पर। तो हकीकत यह है कि उन्होंने मसाइल जो लिखे हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह की फिका के मुताबिक लिखे हैं, चूंकि वो इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद थे। ठीक है जी।